नमस्कार सभी लोगों को, एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम प्रतिशत की शुरुआत किए थे। प्रतिशत में 3 पार्ट हो गया है। क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे थे हम, तो उसी के आधार पे जो अगले टॉपिक का क्वेश्चन है उसकी आज हम चर्चा करेंगे। विशेष प्रकार के क्वेश्चन लिए गए हैं इसमें। प्रतिशत, आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पे। जितना हो सके आप लोग वीडियो शेयर करके हमारी मदद करें। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? पहले टाइप क्वेश्चन। चलिए देखिए, क्वेश्चन लग चुका है। किसी कक्षा में कुल 2000 विद्यार्थी हैं। यदि लड़कों का प्रतिशत 75 हो तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्वेश्चन आप पहले ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि कुल 2000 विद्यार्थी हैं। कितने हैं? 2000 विद्यार्थी हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 75% लड़कों का जो प्रतिशत है, इसमें लड़कों की संख्या बराबर 75। क्वेश्चन कह रहा है कि लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप ये बताइए, अगर 75% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी? लड़कियां कितनी होंगी? आपको हम बताए थे कि 100% की गणना की, प्रतिशत में 100 की गणना की जाती। तो 100 में से अगर 75 लड़के हो गए तो लड़कियां कितनी आएंगी? 25। राइट। अब 25 में हमें क्या करना है? 2000 पे 25% निकालना है, क्योंकि लड़कियों की संख्या निकालना है। ये लड़कियों का भी प्रतिशत है, संख्या नहीं दिया है। तो कुल संख्या जो कुल विद्यार्थी हैं 2000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लड़कियों की संख्या बराबर, तो 2000 में हमें क्या करना है? 25% निकालना है। प्रतिशत लगा है, हटाओगे तो 100 से भाग देते हैं। 00 आप काट दीजिए। 25 का 20 में गुणा करोगे कितना आएगा? 500। 500 लड़कियां आ गई। अगर पूछे लड़के कितने हैं, लड़के कितने हैं, एक काम करिए, या तो 75% निकाल दीजिए 2000 का, या तो 500 तो लड़कियां निकल गई, तो लड़के कितने बचेंगे? 2000 माइनस 500 तो कितना आएगा? 1500। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इससे आप नोट करिएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन और करा रहा हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पे हम अंक बदल दें, अगर हम यहाँ पे कर दें 4000, यहाँ पे कुछ भी और ले लो, 3000 ले लो, 4000, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि लड़कों का प्रतिशत 75 हो, 75 के स्थान पे हम यहाँ पे 70 कर लेते हैं। 70 हो तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल विद्यार्थी कितना लिखोगे? 3000। लड़कों का प्रतिशत 75, लड़कियों का देखिए 75, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 70 आएगा ना, 70 दिया है। 100 में से 70 निकल गया, 30 बचेगा। 30% आपकी क्या हो गई? लड़कियां हो गई। लड़कियों की संख्या, अब यहाँ पे हम लिखेंगे लड़कियों की संख्या। तो यहाँ पे 3000 में से आप 30% निकाल लीजिए, 00 काट दो, 3 त्रिका 9, 900 आ जाएगा आंसर। नोट कर लीजिए। इसके बाद दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखिएगा। अगले टाइप का जो क्वेश्चन है आपका, कोई व्यक्ति अपनी आय का 10% शिक्षा पर, 20% भोजन पर, 40% कपड़ों पर खर्च करता है और 27 रुपये की बचत करता है, तो उसकी कुल आय कितनी होगी? बात समझिएगा। कोई व्यक्ति है, कुछ रुपए कमाता है, वो पैसे हमें पता नहीं कितना वो कमाता है, उसी की हमें गणना करनी है। खर्च कितना करता है ये दिया है। देखिए 10% शिक्षा पर, तो 10 इसको जोड़ लो। 20% भोजन पर, 20% भोजन पर हो गया, और 40% क्या करता है?
कपड़े पर खर्च करता है, तो यहाँ पे हम कुल खर्च लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कुल खर्च। तो 40, 20, 60, 10, 70, तो 70% तो क्या कर देता है? खर्च करता है। अब बचत कितना है? बचत कितना करता है? अब 70 अगर खर्च हो गया तो बचेगा कितना? 100 बचे। 100 में से अगर 70 आप घटा दोगे तो 30 बचेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 30%। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कुल खर्च करता है 70%, बचत कितना करेगा? 30%। 30% की बचत करता है। 30% बराबर कितना दिया है? 2700 रुपये। ये राशि दी है, ये प्रतिशत में दिया है। अगर 30% खर्च करता है किसके बराबर? 2700 रुपये के, तो 1% कितने के बराबर होगा? 2700 में से आप 30 का भाग दे लो, डबल जीरो काट दो, 3 9 27, 90 रुपये। 1% 90 रुपये के बराबर है। हमें निकालना क्या है? 100%। 1% 90 के बराबर है, तो हमें 100 निकालना है। तो 100 से आप क्या करोगे? गुणा कर दोगे। 90 गुणे 100, तो ये कितना हो जाएगा? 9 1 9, 9,000 रुपये। समझ में आया? एक टाइप दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का करा रहे हैं, इसको नोट करिएगा। देखिएगा, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अंक बदल दे रहे हैं, ठीक है? क्वेश्चन वैसे ही लगेगा। डबल क्वेश्चन कराने का मेरा मकसद ये है कि आप लोग की जो प्रैक्टिस है अच्छे तरीके से हो सके। अब यहाँ पे हम अंक चेंज कर दे रहे हैं। यहाँ पे 20 ले लो, यहाँ पे 35 ले लो, और यहाँ पे 25 ले लो। देखिए यहाँ पे अंक जो 3 बार लिखा हुआ है ये खर्च, इसको और भी बढ़ाया जा सकता है। और किसी भी चीज़ में अगर खर्च कर रहा है तो सबको हमें जोड़ देना है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल, और यहाँ पे अंक बदल दीजिएगा। तो यहाँ पे 35, 60, 20, 80, तो यहाँ पे 8,000 रुपये लिख लो। 8,000 रुपये की बचत करता है, तो उसकी आय कितनी होगी? यहाँ पे लिखेंगे कुल खर्च। कुल खर्च देखिए 20 शिक्षा पर, तो 20 सबको जोड़ लेना है, 35, 25 कपड़ों पर, तो 25 जोड़िएगा, 25 और ये 25, 35 कितना? 60, 20, 80। 80% तो क्या करता है? खर्च करता है। और बचत कितने की करेगा? तो यहाँ पे बचत का हम प्रतिशत निकालेंगे। बचत बराबर 100 में से आप 80 घटाओगे तो 20 आएगा, डायरेक्ट लिख दो, इतना ज़्यादा। 20 की बचत करता है, तो 20 का जो प्रतिशत है किसके बराबर है? 8,000 के बराबर है। हमें 1% निकालना है। 8,000 बटे 20, 1 जीरो काट दो, 1% बराबर 4,000 रुपये, 400 रुपये। हमें निकालना 100%। 100% क्या करोगे? 100 से गुणा कर दो, 4,000 गुणे 100, 4 1 9 4, 1 2 3, 40,000 रुपये उसकी क्या है? आमदनी है। मतलब कुल उसकी जो आय है 40,000 रुपये। इसे आप नोट करिएगा। इसके बाद दूसरे टाइप का क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन लग चुका है। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को 65% वोट मिले तथा वह 1800 वोट से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? बात समझिएगा। 2 उम्मीदवार थे, जीतने वालों को 65%। अगर जीतने वाले को 65% मिला है तो हारने वाले को कितना मिलेगा? आप बताइएगा। तो जीतने वाले को कितना मिला? 65%। और हारने वाले को कितना मिलेगा? 65 इसको मिल गया, तो इसको कितना मिलेगा? 35 मिलेगा। 100 में से आप 65 घटाओगे तो 35 आएगा, राइट। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हारने वाले और जीतने वाले इन दोनों का प्रतिशत दिया हो तो हम क्या करते हैं? दोनों का अंतर निकालते हैं। क्या करते हैं? दोनों का अंतर।
तो यहाँ पे 1800 वोट से जीत गया। ये जो जीता इससे 1800 वोट, मतलब जितना वोट इसको मिला तो उससे ज़्यादा तो इसको मिला, तभी तो ये जीता। तो कितने वोट से जीता? 1800 वोट से जीता। तो 35 इसको, 65 इसको, तो 65 में से अगर आप 35 घटाओगे तो दोनों का अंतर कितना आएगा? दोनों का अंतर 65 35, तो आपका बचेगा कितना? 5 में से 5 घटाओ 0, 6 में से 3 घटाओ कितना बचेगा? 3। 30%, अर्थात 30% वोट इसको ज़्यादा मिले। किसको? जीतने वाले को। अब वही दिया है 1800 वोट से जीत गया, अब जो ज़्यादा मिलेगा उसी से जीतेगा। 1800 वोट से जीत गया तो 30% बराबर है 1800 के। तो साथियों बताइएगा 1% किसके बराबर होगा? 1800/30, 0 का 3 छंग 18, 60। 1% 60 के बराबर है। हमें निकालना क्या है? 100%। तो 100% क्या हो जाएगा? 60 गुणते 100, 0 यहाँ पे गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 6000। कुल कितने वोट पड़े? 6000। अब अगर इसी में पूछ लिया जाए कि जीतने वाले को कुल कितने वोट मिले, जीतने वाले को कुल कितने वोट मिले, कुल तो मिले, पड़े कितने? 6000। अगर हम जीतने वाले की बात करें 65 से यहाँ पे गुणा कर दोगे, अगर हारने वाले की बात करें 35% 35/100 यहाँ पे करके इसका गुणा कर लोगे, दोनों निकल आएगा। इसको नोट करिएगा। एक क्वेश्चन इसी टाइप का और करा दे रहे हैं। अंक बदल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को यहाँ पे हम 70 कर लेते हैं। मिले तथा हुआ तीस उसको मिलेगा, 40, यहाँ पे 1200 कर लो। 1200 वोट से जीत गया। तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को 70%। अब यहाँ पे देखिएगा जीतने वाले को कितना मिल रहा है? 70%। हारने वाले को कितना मिलेगा? 30%। जीत कितने से रहा? 1200 वोट से। तो दोनों का अंतर कितना निकलेगा? दोनों का अंतर जब आप निकालोगे तो 70 में से आप 30 घटाइएगा, कितना आएगा? 40%। 40% 1200 के बराबर, 40% बराबर 1200। तो 1% किसके बराबर होगा? 1200/40, 4 3 12, 30 आएगा। 1% बराबर 30। हमें निकालना क्या है? 100% निकालना है। तो यहाँ पे 30 गुणे 100, ये क्या हो जाएगा? 3000। कुल कितने वोट पड़े? 3000 वोट। बहुत आसान है, नोट करिएगा। दूसरे टाइप क्वेश्चन, देखिए अगले टाइप क्वेश्चन है। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त हुए तथा 24 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था? देखिए उत्तीर्ण होने के लिए 40% लाना है। जो फेल हो गया एक विद्यार्थी को 32% मिला, उसको फेल हो गया तो उसको कितना मिला? 32% मिला, और 24 अंकों से फेल हो गया। अब ये बताइए कि अगर उसको 24 अंक और मिल जाते तो क्या हो जाता? पास हो जाता। जब 24 अंक और मिल जाते तो उसका प्रतिशत कितना हो जाता? 40 हो जाता। अब यहाँ पे 40 अगर आप 32 घटा रहे हो तो कितना आएगा? 8% आएगा। एक बात ध्यान रख लीजिए, अभी बताएं आपको, फेल पास हार जीत, इन दोनों का अगर प्रतिशत दिया हो तो हम दोनों का अंतर निकालते हैं। तो जो 8% आया किसके बराबर? 24 के बराबर है। बात समझिएगा, उत्तीर्ण होने के लिए 40 है, फेल में जो उसको अंक मिले 32% मिला है। अगर यहाँ पे 24 अंक और हो जाते तो उसका प्रतिशत कितना हो जाता? 40। तो कितने प्रतिशत कम है? 8। 8% किसके बराबर होगा? 24 के। 8% बराबर 24।
1% बराबर 24/8, 8 त्रिक 24। तो यहाँ पे 1% 3 के बराबर, तो 100% हमें निकालना है। तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 100, ये हो जाएगा 300। कुल कितने का पूर्णांक था? 300 का पूर्णांक था। नोट करिएगा इसको। इसके बाद इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और, चलिए यहाँ पे 50 लिख लो, ठीक है, और यहाँ पे लिख लो 40। 40% अंक प्राप्त करते हुए 40 अंकों से फेल हो गया तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए। बात समझिएगा, उत्तीर्ण होने के लिए कितना चाहिए? 50%। और जो फेल होता है या अनुत्तीर्ण होता है कितने प्रतिशत पाता है? 40% पाता है। अब दोनों का अंतर कितना होगा? 50 में से अगर आप 40 घटाओ कितना आएगा? 10%। तो 10% किसके बराबर? 40 की। 10% बराबर 40। 1% बराबर कितना हो जाएगा? 40/10, यहाँ पे 4 के बराबर आएगा। अब हमें 100% निकालना है, तो क्या हो जाएगा? 4 गुणते 100 बराबर 400। 400 का पूर्णांक था। नोट करिएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना है। 40% अंक लाना है पास होने के लिए। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा का अधिकतम अंक कितना है? बात समझिएगा, 40% लाना है, लेकिन लाता कितना है? 185 अंक लाता है और 15 अंक से क्या होता है? फेल हो जाता है। पास के लिए कितना चाहिए? 40%। जो अनुत्तीर्ण वाला है, फेल वाला, लाता कितना है? 185 अंक और 15 अंक से फेल हो जाता है। फेल हो जाता है, बात समझिएगा। 40 तो लाना है, लाता कितने? 185, 15 से फेल हो जाता है। अब एक बात बताइए, अगर हम इसमें 15 अगर इसको और मिल जाते, अगर हम 15 जोड़ देते हैं या तो मिल जाती इसको, तो क्या हो जाता? पास हो जाता। जब पास हो जाता तो उसको कितना मिलता? 40%। अब यहाँ पे पास बराबर कितना हो जाएगा? 185 + 15, तो कितना हो जाएगा? 200 अंक अगर मिल जाएंगे तो पास हो जाएगा। अब पास का जो प्रतिशत 40% बराबर किसके होगा? 200 के। 1% बराबर 200/40, 4 पंजे 20, कितना आएगा? 5। 1% 5 के बराबर। 100% किसके बराबर? 5 गुणते 100। उसका जो पूर्णांक था कितना था? 500। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको नोट करिएगा। एक क्वेश्चन इसी पर आधारित और हो जाए। देखिए यहाँ पे हम अंक चेंज कर रहे हैं। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए यहाँ पे 45 कर दो। %45 अंक लाना है। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त करता है और यहाँ पे 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा का अधिकतम अंक कितना होगा? बात समझिएगा, पास होने के लिए क्या चाहिए? 45% चाहिए। जो फेल वाला है कितना पाता है? 185 अंक और 5 अंक से फेल हो जाता है। अब 5 अंक से अगर ये फेल होता है, अगर 5 इसको और मिल जाते तो क्या हो जाता? पास हो जाता। अब यहाँ पे पास के लिए कितना हो जाएगा? अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 190। अब 45% 190 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर होगा? 190/45, 45 दूना
और 100% किसके बराबर होगा, यहाँ पे 2 आया, 2 में 100 से गुणा कर दो, 2 एक अन्नम 2, 200 अंक। तो ये आज के कुछ क्वेश्चन थे। फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में अगले टाइप के क्वेश्चन लेकर के। तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल में, जितना हो सके आप लोग सहयोग करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, आप अपनी प्रक्रिया जितने भी हो प्रतिक्रिया आप देते रहें, इसमें कमेंट्स करते रहें, आपको और किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, धन्यवाद आप सब लोगों का।